हाँ तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके वीडियो यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस 1.2 में। आज बच्चों हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के जो मैथ बच्चों हैं उसके पूरे बुक में जितने फार्मूला बच्चों हैं जो आपके बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारे फार्मूला बच्चों हम इस एक वीडियो में ही आपको बताने वाले हैं। बच्चों वीडियो का अंत बने रहिएगा क्योंकि बच्चों जितने भी फार्मूले बच्चों हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्या सर सारे फार्मूले क्या इंपॉर्टेंट है? अगर बच्चों आप वीडियो का अंत देख लेते हो और फार्मूला सर समझ आते हो तो आपको बिहार बोर्ड में सर यहाँ से कम से कम सर आपके 20 प्रश्न आएंगे। सर बिहार बोर्ड में कम से कम तो 20 प्रश्न सर इस फार्मूले से बस आएंगे। और बच्चों अगर मैथ का फार्मूला समझाते हो तो आपको मैथ बनाने में कहीं भी सर दिक्कत नहीं होगा, आपको सर पढ़ने में और सर बनाने में बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, चलिए बच्चों पहले हम शुरू करते हैं। आपका जो चैप्टर सर है वो वास्तविक संख्या सर क्या है? आपका वास्तविक संख्या है। और वास्तविक संख्या का सर क्या समझते हैं? तो फार्मूला समझते हैं। वास्तविक संख्या का फार्मूला समझते हैं। आप कहते हैं पेन को सर हम चेंज कर लें। चलिए ब्लू पेन ले लेते हैं सर, ठीक है, ब्लू ले लेते हैं। क्या सर? वास्तविक संख्या। सर वास्तविक संख्या में जो सर क्या क्या फार्मूला सतीश है, इसमें सर आपका आएगा पहला आएगा सर प्राकृतिक संख्या। सर प्राकृतिक संख्या क्या होती है? तो एक से जो संख्या सर शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 सर कहाँ जाएगी सर? अनंत तक सर जाएगी। कहाँ जाएगी सर? तो ये अनंत तक जाएगी सर। इसे क्या बोले? प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। बस सर आपको समझना है। अगला देखिए क्या है? सम संख्या सर किसे कहते हैं? ठीक है, सम संख्या क्या होती है? वैसे संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है उसे क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। वही संख्या जो 2 से पूरा कट जाती है वो सम संख्या कहलाती है। ठीक है, 2 4 6 8 कहाँ सर कहाँ तक जाएगी? ये अनंत सर जाएगी। कहाँ तक सर? अनंत जाएगी। अगला देखिए विषम संख्या। सर वह संख्या विषम संख्या कहलाती है जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे लेकिन और बाकी संख्या से कट जाए। जो 2 से नहीं कटे लेकिन और बाकी से कट जाए। 1 3 5 7 9 इसमें से आभास संख्या भी आएगा। जैसे आगे कैसे क्या आ जाएगा? तो आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, 17 19 21 और बहुत सारा सर आएगी। ठीक है, इसे कैसे क्या बोल देंगे? तो इसे ही हम बोल देंगे क्या चीज़? तो विषम संख्या। कैसे क्या बोल देंगे? विषम संख्या बोल देंगे। विषम संख्या सर क्या करेंगे? इसे बोल देंगे। ठीक है, 2 4 6 सॉरी 1 3 5 7 9 15 17 19 सर जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे, जो 2 से नहीं कटे सर उसे ही क्या बोलेंगे? तो उसे क्या बोलते हैं सर? विषम संख्या बोल देते हैं। आगे देखिए सर पूर्णांक संख्या क्या होती है? सर पूर्णांक संख्या जो कोई भी सर संख्या जो प्लस या माइनस में हो, कोई भी संख्या हो बस प्लस या माइनस में हो उसे क्या बोल देंगे सर? विषम संख्या। क्या बोलते हैं सर? पूर्णांक संख्या बोल देंगे। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इससे बहुत आगे तक जाएगी। ये सर बहुत आगे तक जाएगी। ठीक है, ये अनंत जाएगी, ये अनंत जाएगी। कोई भी संख्या जो प्लस और माइनस में सर होना चाहिए, बटा में ना हो, प्लस और माइनस में से पूर्णांक पॉइंट में भी नहीं। जैसे 2.3.4 सर ये भी रहना चाहिए। बस कोई माइनस या तो प्लस में सर रहना चाहिए। उसे क्या बोल देंगे सर? उसे ही बोल देंगे क्या चाहिए? तो पूर्णांक संख्या बोल देंगे। ठीक है, तो क्या बच्चों अब ये सब प्रश्न में आपको कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? चलिए अगला सर क्या है सर? पूर्ण संख्या। सर क्या होते हैं? पूर्ण संख्या। ठीक है, वह संख्या सर पूर्ण संख्या कहते हैं जो पूर्ण रूप रहे, पूर्ण रहे सर उसे पूर्ण रूप संख्या कहते हैं ना, जो पूर्ण है। ठीक है, जैसे 0 1 2 3 क्या है? ये पूर्ण है। अगर सर रख देंगे 4.3 तो सर ये पूर्ण थोड़ी है, ये पूर्ण नहीं है। ये 4 के बाद सर 5वां की ओर जा रहा है या सर 4 के पहले है, 5वां की ओर जा रहा है। ये सर पूर्ण नहीं है। पूर्ण उस संख्या उसे बोलेंगे जो पूर्ण हो, जो पूर्ण हो उसे पूर्ण संख्या बोल देंगे। 0 1 2 3 4 5 सर बहुत सारा जाएगा सर। ये भी कहाँ जाएगा सर? अनंत जाएगा। इसमें सर बटा में नहीं आएगा, बटा में नहीं आएगा। और सर किस में नहीं आएगा? तो पॉइंट में सर नहीं आएगा। उसे क्या बोल देंगे सर? पूर्ण संख्या बोल देंगे। आगे देखिए सर भाज्य संख्या क्या आती है? सर क्या आती है? कि भाज्य संख्या क्या आती है? 4 6 8 9 सर क्या बोला गया कि 4 से लेकर के मतलब कि 2 और 3 से करना चाहिए। किससे कैसे करना चाहिए? तो 2 और 3 से कटेगा। 2 और 3 से आभास संख्या में नहीं आएगा। आभास संख्या नहीं कि जो भाजित हो जाती है, किसी न किसी संख्या से वो कट जाती है, किसी न किसी संख्या से वो कट जाएगी। उसे ही क्या बोल देंगे सर? तो भाज्य संख्या बोलेंगे। कटने वाले संख्या को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। और जो नहीं कटे उसे भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, देखिए 4 6 8 9 कौन आंसर आ जाएगा? 10 12 और सर बहुत सारा आ जाएगा। कहाँ जाएगा? ये भी सर अनंत जाएगा। इसका सर कोई स्थान नहीं है, रुकेगा नहीं, ये चलते रहेगा। आप लिखते चल जाओगे, लिखते चल जाओगे, दिल्ली हरियाणा लिखते चल जाओगे, पर रोड भर दोगे लेकिन आपका रुकेगा तो नहीं रुकेगा। आगे देखिए सर अगला सर प्रश्न है वो क्या? आभास संख्या। सर क्या है? आभास संख्या। सर क्या है? आभास संख्या है। सर क्या है? आभास संख्या। देखिए सर आभास संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या सर किसे कहते हैं? वैसी संख्या, वैसे संख्या जो एक और स्वयं से करती है। सर वैसे संख्या को हम आभास संख्या कहते हैं जो कि एक और स्वयं से करती है। वैसी संख्या को आभास संख्या कहते हैं जो एक और सर स्वयं से करती है
और किसी भी संख्या से कटती नहीं है, और किसी भी संख्या से कटती नहीं है, उसे क्या बोलते हैं सर? आभाज्य संख्या कहते हैं। फिर से सुन लो, वैसी संख्या को सर आभाज्य संख्या कहते हैं, वैसी संख्या को हम आभाज्य संख्या कहते हैं जो कि एक और सर स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, उसे सर क्या बोलते हैं? उसे ही हम आभाज्य संख्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे तरीका आपका क्या है सर? आपका है 2 3 5 7 11 और सर क्या जाएगा? तो आपका जाएगा 13, सर क्या जाएगा? 13 और क्या जाएगा? 17 19 और सर क्या जाएगा? आपका जाएगा 23, क्या सर 23 हो जाएगा। और भी सर बहुत सारा है, और भी सर बहुत सारा है, ठीक है। तो ये सर क्या है? तो ये आपका क्या है? आभाज्य संख्या सर, क्या है? आभाज्य संख्या है, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, तो वैसे संख्या सर हम आभाज्य संख्या बोलेंगे जो कि एक और स्वयं से कटे। अगर बात करें सर 2 का, सर 2 किससे कैसे कटेगी? तो 2 सर 1 से कटेगी और स्वयं सर खुद से कटेगी, अर्थात 2 से ही कटेगी ना, उसे क्या बोलेंगे? आभाज्य संख्या बोलेंगे। सर 3, जो 3 है सर वो किससे कैसे कटेगी? तो 1 से कटेगी और स्वयं से कटेगी, 1 से और कटेगी और किससे कटेगी? सर स्वयं से कटेगी, तो उसे क्या बोलेंगे सर? तो उसे आभाज्य संख्या बोल देंगे। सर 5 की बात करें तो 5 सर 1 से कटेगी और वो स्वयं से कटेगी, सर उसे क्या बोल देंगे? तो सर उसे बोल देंगे हम क्या चीज़? तो आभाज्य संख्या। सर फिर से बोल रहे हैं, वैसी संख्या जो एक और से स्वयं से कटती है उसे क्या बोलते हैं? आभाज्य संख्या कैसे कहते हैं, ठीक है। चलिए अब से आगे बढ़ते हैं। सहभाज्य संख्या सर क्या होता है? जो सर सहभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है। लगातार जो सर आभाज्य संख्या होगी, लगातार जो आभाज्य संख्या है उसे सहभाज्य संख्या कहते हैं। जो लगातार, ठीक है, जैसे 5 7 लगातार है ना, 2 3 लगातार है ना, तो लगातार सर जो आ गया आभाज्य संख्या उसके जो सर ब्रैकेट में कर दे उसे क्या बोलते हैं? सहभाज्य संख्या सर बोलते हैं। चलिए आगे देखिए क्या है कि परिमेय संख्या से क्या होता है? परिमेय संख्या वैसे संख्या सर परिमेय संख्या कहते हैं जो कि P/Q के रूप में है सर, P/Q के रूप में हो, या फिर अगर कोई बच्चों रूट के अंदर है, अगर कोई बच्चों रूट के अंदर है और उसका अगर बच्चों रूट निकल रहा है तो सर उसे क्या बोल देंगे? उसे बोल देंगे सर क्या चीज़? परिमेय संख्या बोल देंगे। या फिर P/Q के रूप में बच्चों है तो उसे क्या बोल देंगे? आभासी सॉरी तो परिमेय संख्या सर उसे बोलते हैं। जैसे क्या है 4 है सर, इसका रूट 4 है तो इसका सर कितना हो जाएगा? तो 2 हो जाएगा ना। 7/5 है तो ये P/Q के रूप में है। 2 सर क्या है? 3 है तो P/Q के रूप में है सर 3 है सर, ये भी P/Q के रूप में, क्योंकि ऊपर सर नीचे पूछे क्या है? तो 1 है सर, इसे क्या बोल देंगे? सर इसे क्या बोल देंगे? तो परिमेय संख्या सर बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर? तो परिमेय संख्या बोल देंगे। क्या बोल देंगे सर? परिमेय संख्या बोल देंगे, ठीक है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न अगला सर प्रश्न क्या आपको बस समझना है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अपरिमेय संख्या। बच्चों पूरा बस वीडियो देखिएगा, आपका जो लास्ट में है ना वो क्षेत्रमिति सर फॉर्मूला आने वाला है और जबरदस्त फॉर्मूला है। आप सारे फार्मूला को अपने कॉपी में नोट कर लो और एग्जाम आने से पहले बच्चों सारे फार्मूला को अपने दिमाग में खोपड़िया में बैठा लीजिए। आपका बच्चों यहाँ से बस फिर से बोल रहे हैं 20 मार्क्स का पूछा जाएगा ओनली फार्मूला से। अपरिमेय संख्या सर वैसी संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं जिसका जो कि पूर्ण विभाजित ना हो, या फिर बच्चों जिसका रूट निकले ना ही और जो P/Q के रूप में नहीं हो। सर आप 10th में ही पढ़े होंगे ना कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सर ये तो परिमेय है लेकिन हमको लेना पड़ता है यदि संभव हो तो माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या P/Q होता है, ठीक है। फिर बच्चों करते इसका सदन P/Q होता है √5 दे करके P/Q दे करके सर इसको हल करते थे, ठीक है। √7 √11 √13 सर जिसका सर रूट निकले नहीं, जिसका रूट निकले नहीं P/Q रूप हो नहीं सर उसे क्या बोल देंगे? तो उसे ही बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है। सर किस को हम बच्चे समझ गए? तो सर समझ गए प्राकृतिक समझ गए, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और बच्चों अपरिमेय को हम समझ गए। अब देखिए बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर आपका सर लिख दिए हैं, इसका जो सर फार्मूला आएगा वो क्या क्या आएगा सर, ये थोड़ा आपको यहाँ लिखा हुआ है कि परिमेय संख्या सर बोले सर क्या होता है सर, आप लिख सकते हो कि वह संख्या जो P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे P तथा Q पूर्णांक एवं P बराबर 0 नहीं है, बल्कि क्या है कि P/Q के जो सर रूप में रहे, ठीक है, बटा के रूप में रहे उसे क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। आगे देखिए अर्थात P और Q दोनों पूर्णांक हो लेकिन Q और तथा Q कभी शून्य ना हो। जैसे 4 1 1.77 0 2/3 सर क्या है? तो एक पूर्ण संख्या है। आगे देखिए सॉरी परिमेय संख्या। आप देखिए अपरिमेय संख्या कहते हैं वो संख्या जिसे P/Q के रूप में सर लिखा जा सकता नहीं है उसे सर क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों आपको बता दिए √2 5 प्लस √3 2 √2 5 पे पावर रहेगा सर 1/√3 पाई सब मेरा क्या सर? ये परिमेय संख्या। लेकिन बच्चों 22 इसका सर जो मान होती है 22/7 सर ये क्या होती है? तो ये होती है बच्चों परिमेय संख्या।
ये बच्चों बस आपको दिमाग रखना है। अगर बच्चा पूछेगा कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय है। पाई क्या एक अपरिमेय है, लेकिन बच्चों इसका जो मान होता है 62/7, ये तो पी बटा क्यू लिखा हुआ है, ये सर क्या है, परिमेय है। तो बच्चों पाई पूछेगा तो अपरिमेय, और बच्चों 62/7 है तो वो क्या है, तो परिमेय है। ठीक है, और बच्चों पाई अपरिमेय। अगला देखिए बच्चों, HCF और LCM का जब बच्चों आपको फार्मूला इसमें कुछ पूछा हुआ होगा, क्या सर लोसो बराबर क्या फार्मूला होता है, लोसो सर फार्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और बट्टे, ये सर भाग में होगा बट्टे। ठीक है, बट्टे देख ले सकते हो HCF। अगर बच्चों आपको LCM निकालना है, आपको लोसो निकालना है, तो पहली गुना दूसरी अब बट्टे कर दो मोसो, मतलब कि HCF कर दो। और लोसो निकालना है तो भाग देना है मतलब कि मोसो से। ठीक है, लोसो निकालना भाग देना है मोसो से। और अगर आप बच्चा आपको HCF निकालना मतलब कि मोसो निकालना है तो भाग देना है लोसो। दिखे क्या है, लोसो बराबर सर लोसो गुना मोसो क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या सर होती है मोसो। लोसो गुना मोसो मतलब कि लघुत्तम समवर्तक गुना महत्तम समवर्तक बराबर पहली संख्या गुना का दूसरी संख्या। सर इसे ही आ गया सर, आपको मोसो निकालना है तो सर भाग में चला जाएगा क्या चीज़, तो लोसो चल जाएगा। और बच्चा आपको लोसो निकालना है तो भाग में चल जाएगा मोसो। तो ये सर आप यहाँ तो याद रखिएगा। देखिए पहली संख्या बराबर LCM गुना HCF अब बट्टे का दूसरी संख्या, पहली संख्या बराबर क्या होता है सर हो जाएगा। अगर बच्चा आपको पहली संख्या निकालना है तो इसके बट्टा सर इसको कर देंगे, और इसको सर निकालना है तो इसके बट्टे में इसको कर देंगे। तो ये सर आपको तो थोड़ा याद भी रखना चाहिए ना। चलिए बच्चों अगला देखिए, चलिए इसको थोड़ा बस आप समझ लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए यूक्लिड विभाजन सर, यूक्लिड विभाजन परिमेय का सर होता है ना, परिमेय का प्रयोग करना है सर। इसमें क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए हो तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान होंगे कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो, जहाँ पी से सर बड़ा या बराबर होगा कौन, आर, और इससे सर बड़ा कौन रहेगा सर बी रहेगा, इससे सर बड़ा कौन रहेगा तो बी रहेगा। ठीक है सर, क्या बोला गया कि आपका जो भाग दीजिएगा ना, आप जो भाग दीजिए मान लीजिए सर यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, सर भाग जब दीजिएगा यहाँ आपका डी आ जाएगा। सर यहाँ आपको क्या करना है, सर बी जो है ना, जैसे ये सर बी है, ये सर आपका बी है, ये सर किसके बराबर सर आ जाएगी, ये सर आपका बी बराबर आ जाएगी किसके बराबर, तो सी गुना ए प्लस सी, अरे सी, इसके बराबर सर आपको बी हो जाएगा। ठीक है, ये सर इसमें यूक्लिड में सर पढ़ते थे। और सर आपको लास्ट में लेते थे कि शेष नॉट इक्वल टू, सर क्या लेते थे, शेष नॉट इक्वल टू, सर देते थे ना कि शेष नॉट इक्वल टू 0। सर ये करते हैं, इससे सर क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन कहते हैं। चलिए अलग क्या है सर, आंगिक फार्मूला के लेकिन महत्वपूर्ण सर फार्मूला क्या है सर, ये फार्मूला क्या है सर, किसी भी आपके चैप्टर का नहीं है, लेकिन ये बच्चों आपको काम आएगा किसमें, हर एक चैप्टर में सर ये काम आएंगे। जैसे a प्लस बी का सर होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर सर आप 6, 7, 8 से आप पढ़ना शुरू कर देते हो गए। a प्लस बी का सर होल स्क्वायर सर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सर ये फॉर्मूला आपको हमेशा माइंड में आपके माइंड में रहना चाहिए। अलग देखिए क्या a माइनस बी का सर होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab सर होती है। आगे देखिए उसी प्रकार से है a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस का बी, सर इसका क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर होता है। आप सर इसका स्क्रीनशॉट ले ले सर, इसे पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा सर, आपका ही टाइम चला जाएगा क्योंकि सर टाइम बहुत कम है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फार्मूला का, और आप एक बार इसको देख करके समझ जाइएगा, क्योंकि इस फार्मूला सर आप पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत बार। ठीक है, और बच्चों जो कि आपके किताब से बच्चों रिलेटिव है वो फार्मूला हम फिर से लेकर आते हैं चैप्टर बाय चैप्टर। चलिए सारे फार्मूला बच्चों एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार बच्चों इसको देखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, a माइनस बी, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर सर दे सकते, वही ना फार्मूला है। अब बस एक्स वाई सर दिया हुआ है, तो आपको जो सही लगे आप आम पी आर रख सकते हो, आपको कुछ भी रख सकते हो, वो आप पे डिपेंड करती है ना। चलिए हो गया आपका। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं किस पे, समांतर श्रेणी। सर समांतर श्रेणी में कैसे कहते हैं, एपी, क्या कहते हैं सर, एपी। ठीक है, एपी पढ़े हो ना, तो ये एपी सर है, किससे सर, एपी से है। ठीक है, इसमें देखिए क्या सर क्या होता है, एपी सर कहते हैं किसको है। ठीक है, समांतर श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम या श्रेणी है जिसमें प्रथम पद के अतिरिक्त प्रत्येक पद उससे पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या सर एपी क्या होता है, समांतर श्रेणी क्या होता है कि एक संख्या ना, इसमें एक को ऐसा संख्या से जोड़ेंगे, पहला से ये पहला है,
फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है। सबका जो अंतर सर होगा वो एक दूसरे के अंदर का सबका समान होगा सर, उसे कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, जैसे A1 इसमें क्या सर आएगा A1 A2 A3 A4 ऐसे कहा जाएगा सर, ये अनंत जाएगा इन्फिनिटी। आगे देखिए है ना A4 A इन्फिनिटी सर हो गया। अब देखिए सर एपी के प्रथम पद को A1 कहते हैं, एपी के प्रथम पद क्या कहते हैं A1 कहते हैं, दूसरे पद को क्या कहते हैं A2 कहते हैं, और अन्य पद को AN कहते हैं। अन्य पद में क्या अनंत सर जहाँ बोला जाएगा सर उसे क्या बोलेंगे, जितना बोला गया उसे क्या बोलेंगे सर AN बोलेंगे, तथा सार्वंतर को D बोलते हैं। सार्वंतर से क्या होता है, जब A2 में A1 को सर घटाएंगे तो सर क्या निकलेगा आपका D का मान निकलेगा। सर क्या निकलेगा D का मान निकलेगा, इसलिए सर क्या बोलते हैं सार्वंतर कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए प्रथम पद में D जोड़कर AP प्राप्त किया जाता है। प्रथम पद में सर क्या होता है D जोड़ करके AP प्राप्त किया जाता है। जैसे A प्लस B A प्लस D A प्लस का 2D A प्लस का 3D सर इसी का आपका AP निकलते चलेगा। आपके पास बच्चों A है और आपके पास D है तो बच्चों समांतर श्रेणी निकाल सकते हो। A है ना, A में क्या करना है, तो A को A है तो पहले आपका लिखा जाए, मान लीजिए आपका 1 है, आपका A जो है सर वो क्या है 1 है, आज आपका जो D है सर वो क्या है तो 2 है। सर D क्या है तो 2 है, मतलब 2 नहीं बल्कि आप इसे 4 मान लीजिए। सर क्या है 4 है, मान लीजिए 4 कितना है 4 है। तो सर आपको A निकालना पड़ेगा। सर पहला A हो गया, अब फिर बच्चों क्या निकालना पड़ेगा, क्या निकालना है तो A2 निकालना है ना। A2 लिए सर क्या फॉर्मूला है A प्लस का, इसे देखिए हम आपको बैठाते हैं, डायरेक्ट आपको यहाँ बैठा देते हैं फार्मूला पे। देखिए पहला A हो गया, आपको फिर A2 निकालना है तो क्या करना है सर, आपको A2 निकलने के लिए A प्लस का D। सर A कितना है 1 और D से कितना है तो 4, कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। आगे देखिए A3 निकालना सर क्या फॉर्मूला A प्लस का 2D मतलब क्या है सर D में 2 से गुना करना पड़ेगा। D सर कितना है 4 है, 4 दूना 8, 4 दूना 8 8 1 9 सर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी से बच्चों क्या निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा कितना तो 13 निकल जाएगा। सबके बीच का सर अंतर देखोगे सर कितना अंतर आएगा तो 4 अंतर सर क्या, कितना अंतर आएगा सर 4 अंतर आएगा। सर इसी क्या कहते हैं, इसी ही AP कहते हैं। सर क्या कहते हैं, इसी ही AP कहते हैं। अब देखिए अनमय पद बराबर सर क्या होता है, अनमय पद बराबर सर फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A माइनस का अन A माइनस का A प्लस का होता है A प्लस का अन माइनस 1D, A प्लस का अन माइनस का 1D, ये सर फॉर्मूला आता है किसका तो अनमय पद के लिए। ठीक है, आगे देखिए AP के प्रथम पद अनमय पद का योग। सर योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, AP के जो प्रथम है वो तो पूछता ना कि लगातार 18वां पद का योग सर ज्ञात करना है, ये पूछेगा आपके। सर उसका फॉर्मूला क्या होता है सर आसान होता है, क्या होता है सर आसान होता है। इसका सर फॉर्मूला क्या होता है आन बटे का 2। सर क्या होता है आन बटे का 2, मतलब जितना संख्या बोला गया जोड़ने के लिए उसका सर फॉर्मूला क्या होता है आन बटे का 2, मतलब जितना 18वां पद बोला गया तो 18वां बटे का सर 2 करने से 9 हो जाएगा। ठीक है, आन बटे का 2 इंटू का 2A। सर आपको यहाँ कैसे लेना है, यहाँ आपको लेना है आन बटे का 2 इंटू का 2A प्लस का, फिर करना है आन माइनस का 1 इंटू का D। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से आपसे लिख सकते हैं, ये सर लिखा हुआ है। चलिए अब से बच्चों बढ़ते हैं। अर्थात बच्चों देखिए नीचे फिर दिया हुआ है कि अर्थात आसन बराबर आन बटे का 2 A प्लस का AN, या आसन बराबर आन बटे का 2 A प्लस का R सर भी बोल सकते हो, या सर यहाँ से आपका सर आसान पड़ेगा, क्योंकि सर इसमें जो है ज़्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है अलग निकालें तो इसमें से आपको आल निकालना पड़ जाएगा। इसमें सर सारा चीज़ दिया रहेगा, बस आपको बैठाना आपको हल करना है। तो आपको सर जो अच्छा लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चे बढ़ते हैं किस पे तो त्रिकोणमिति से। किस पे सर त्रिकोणमिति से, जहाँ से बच्चों क्वेश्चन जो है वो भर के पूछे जाते हैं आपके कहाँ पे तो बिहार बोर्ड में भर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत क्वेश्चन सर पूछते हैं। इससे फार्मूला आपका लगभग 5-6 फार्मूला पूछ लेता है। ठीक है, एक मिनट बच्चों थोड़ा पानी पी लेते हैं। चलिए बच्चों, तो अब त्रिकोणमिति से पढ़ते हैं। सर कहाँ से त्रिकोणमिति से पढ़ते हैं ना। देखिए पहले त्रिकोणमिति से होता क्या है, देखिए ये सर आपका 8वां चैप्टर है। सर कितना है चैप्टर नंबर 8वां का है ना। चैप्टर से कितना 8वां चैप्टर का है। देखिए क्या है कि समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन त्रिकोणमिति में किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी भुजा कर्ण, जो सबसे बड़ी उससे भुजा होती है वो कर्ण होती है। सही, आपको से ध्यान दे दीजिए।
मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये सर हमेशा क्या रहेगा, तो कर्ण रहेगा, ये हमेशा कर्ण रहेगी, ये हमेशा से बड़ी बड़ी सर जो क्या कर्ण है। यहाँ बच्चों क्या डिफरेंट होता है, अगर बच्चों ये कोण आपको इस कोण के बारे में दिया गया है तो ये सर आपको हो जाएगा क्या चीज़, तो लंब हो जाएगा, किस हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, आधार हो जाएगा, आधार। और बच्चों अगर इस कोण का बात बोल रहा है, इस कोण की बात बोल रहा है तो फिर ये सर लंब हो जाएगा, ये क्या जाएगा सर लंब हो जाएगा, और ये क्या जाएगा, तो आधार हो जाएगी, है ना। चलिए तो ये सर बोला गया, तो सबसे बड़ी सर भुजा के कर्ण होती है 90 डिग्री के समांतर बड़ी भुजा लंब और शेष भुजा सर क्या होती है, तो आधार होती है। मतलब एक भुजा सर लंब, एक भुजा क्या होती है, आधार होती है, कहलाती है। त्रिकोणमिति का फार्मूला सबसे अधिक क्लास 10th में प्रयोग होता है। सर इसका फार्मूला सर कहाँ होता है, सर क्लास 10th में प्रयोग होता है, इसलिए मैथ फार्मूला फॉर क्लास में संबंधित सभी महत्वपूर्ण अध्ययन आवश्यक है। इसका जो इस चैप्टर का सारे फार्मूला सर अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। एक बार सर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसे, अब ठीक है ना, चलिए अब ठीक है। देखिए ये बच्चा पूछा जाएगा कि फार्मूला सर क्या कहता है। देखिए साइन थीटा बराबर, सर साइन थीटा बराबर से क्या होता है, सर हिंदी देख लीजिए सर, इंग्लिश देख लीजिए, लंब बटे का कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण, सर इंग्लिश में पी बटे का, पी बटे का सर क्या था। देखिए आपका अगर सर जगह है साइड में, सर आपको लिख देंगे यहाँ पे, चलिए सर कहाँ लेते हैं, चलिए यहाँ लेते हैं, ठीक है। चलिए सर इसका जगह ट्रिक क्या है, इसका जो सर है वो ट्रिक सर क्या है, आप देखिए पहले, अरे ठीक है आपको ट्रिक बदलाते हैं, ठीक है, ट्रिक बदलाते हैं, किसका सर ट्रिक बदलाते हैं, तो ठीक है पंडित, हाँ ये तो गलत हो गया, पंडित पीस होगा ना, पंडित बिरजू महाराज हर हर बोल, बद्री नारायण, ये बद्री नारायण प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है, हर हर बोल, सर ये होता है, ठीक है सर भूल गए थोड़ा सा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। सर यहाँ से जगह सर एक आ जाएगा पी बटे का, सर क्या जाएगा पी बटे का, दूसरा जगह आपका क्या चीज़, तो बी बटे का, तीसरा सर क्या जाएगा, तो आपको जाएगा पी बटे का बी। ये सर किसका होता है, तो ये सर होता है साइन का, सर किसका होता है, सर ये होता है साइन का, ठीक है। ये सर किसका होता है, तो ये सर होता है टेन का, सर किसका होता है, टेन का होता है। और ये सर बच गया, सर किसका होता है, सर कोस का होता है, ठीक है। आप सर यहाँ से लिखते हो, और इसका एक बार उल्टा रख लोगे सर तो आपको सारा फॉर्मूला आ जाएगा। तो आपको सर एक ट्रिक याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, और सर तीनों छाट लिए, साइन कोस और टेन, सर तीनों निकल जाएगा एक तरफ से। देखिए अब चले देते हैं लंब को, सर क्या बोलते हैं, लंब को सर हम पी से डिनोट करते हैं, आधार को सर जी हम किससे डिनोट करते हैं, तो आधार को सर हम करते हैं किससे, आज से करते, सॉरी ये करते हैं 20 से करते हैं, और कर्ण को सर हम क्या करते हैं, तो हम कर्ण को सर डिनोट करते हैं किससे, तो आज से डिनोट करते हैं। तो वही बच्चा हो गया। फिर से याद रखिएगा ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। अब देखिए ये क्या हो रहा है, देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे का कर्ण, पी बटे सर क्या बोल सकते, बोल सकते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में, कोस बराबर आधार बटे का कर्ण, बी बटे सर क्या होता है, इसको आज बोलते हैं, टेन बराबर सर क्या होता है, लंब बटे का आधार, पी बटे का बी, कोट बराबर सर क्या होता है, आधार बटे का लंब, बी बटे का पी, सेरा सर क्या होता है, कर्ण बटे का आधार, आच बटे का पी, और सेरा को सर क्या होता है, लंब बटे कर्ण बटे का लंब,
h बटेगा सर p। तो यहाँ सर आपका देखिए आ गया, यहाँ सर आपका क्या देखिए क्या आ गया, जो सर साइन होता है सर उल्टा, वो सर किसका होता है, तो सर साइन उल्टा होता है आपका किसका, तो आपका होता है कोसेक का। जो सर आपका कोस है ये सर किसका उल्टा होता है, सर कोस उल्टा सर होता है किसका, ये सर होता है सेक का। और सर टेन जो सर उल्टा होता है तो वो होता है कोट का सर उल्टा होता है, टेन का उल्टा सर क्या होता है तो कोट होता है। तो सर अगर आप 3 फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको 6 फॉर्मूला याद हो जाएगा। और 3 फॉर्मूला सर याद रखने बता रहे थे, पहला साइन कोस टेन, साइन कोस टेन, और 3 सर उल्टा साइन का कोसेक, कोस का सेक और टेन का कोट। और एक तरफ से बच्चों आपको याद रखना है, क्या रखना है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल से सर आपका साइन कोस टेन सर याद जाएगा। अब बाकी सबको सर आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगला से देखिए क्या तरीके में, जैसे उनका जो कुछ प्रयोग सर होता है उनमें क्या होता है सर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा सर कितना होता है, 1 होता है। फिर सुनिए सर कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या होता है सर, 1 के बराबर होता है। साइन थीटा बराबर सर क्या होता है 1 बटे क्या जाएगा सर, कोसेक थीटा कैसे हो जाएगा सर, क्योंकि सर गुणाम है तो ऊपर जाएगा जाएगा भागन हो जाएगा ना। अलग देखिए कोसेक थीटा बराबर 1 बटे का साइन थीटा और कोस थीटा इंटू का सेक थीटा सर क्या होता है तो 1 होता है। आगे देखिए कोस थीटा बराबर का 1 बटे का साइन सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे का कोस थीटा, टेन थीटा इंटू का कोट थीटा सर क्या होता है 1 होता है। तो टेन थीटा बराबर का 1 बटे का सर क्या होता है कोट थीटा। सर यहाँ आपका जो मैन है सर वो क्या है, देखिए ये है आपका मैन हुआ, ये सर आपका मैन हुआ, इससे आपका 2 निकल गया, ये सर मैन हुआ, इससे आपका 2 निकल गया, ये सर आपका मैन हुआ और इससे 2 का सर आपका निकल गया। तो 1 याद रखोगे आपको 3 याद हो जाएगा। अगला सर देखिए ये है टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे का कोस थीटा, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे का कोस थीटा और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटे का साइन थीटा सर होता है। आगे देखिए अब यहाँ से देखेंगे कि 0 डिग्री 30 45 और 60 और 90 सर 90 डिग्री का जो होता है टेबल में के रूप में, उसको सर हम याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए सर आपको दिख रहा होगा, देखिए पहला सर 0 डिग्री दिया हुआ है संकेत में, दूसरा सर कितना है 30 डिग्री। सर 30 डिग्री हम क्या बोलते हैं पाई बटे का 6 है, जब क्योंकि पाई का मान सर होता है 180 और सर जब 6 से काटेंगे सर वो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। सर 45 को हम बोलते हैं पाई बटे का 4 से, सर 12th में आपका काम आएगा, ठीक है। पाई बटे 4, पाई बटे 3, पाई बटे 2, पाई बटे 6 सर ये 12th में काम आएगा। अभी सर आपको रहना है 0 30 45 60 और सर किसका तो 90 सर मान याद रखना है। देखिए देखिए सर क्या आता है, ठीक सर क्या है कि रूट ये 0 बटे रूट 4 कर दीजिए, इसमें 1 बटे का 4 कर दीजिए, इसमें 2 बटे का 4 करना है, इसमें 3 बटे का 4 करना है, इसमें 4 बटे का 4 करना है। पहला में 0 बटे 4, ठीक है, 0 पहला में 0 बटे का 4, दूसरा में 0 से क्या होगा 1 आएगा 1 बटे का 4, फिर उसके सर क्या एक बात क्या आएगा सर 2 आएगा सर 2 बटे का रूट 4 करना है, उसके सर 2 बटे क्या आएगा 3 बटे का 4, उसके से क्या आएगा तो 4 बटे का 4। अब देखिए सब कटेगा तो इसका जो 0 में भाग देंगे 4 से कितना आएगा 0 ही आएगा ना। अब बच्चों 1 में भाग से देंगे 4 से कितना जाएगा 1 बटे 2 आ जाएगा। सर 2 में भाग देंगे कितना से 4 से ये कितना सा 1 बटे का रूट 2 आ जाएगा। अब बच्चों 3 में भाग देंगे 4 से, सर इसका तो रूट निकलेगा नहीं तो रूट 3 हो जाएगा, इसका सर कितना निकल जाएगा तो आपको निकल जाएगा सर कितना तो 2 निकल जाएगा। इसका देखिए 4 से 4 कट जाएगा सर आपको क्या देगा तो 1 ही निकल हो जाएगा। चलिए तो वो आपको हो गया। तो आपको बस याद बच्चों यहाँ से आपको रखना है कि साइन 0 का मान होता है सर 0, साइन 30 का सर मान होता है 1 बटे 2, साइन 45 का मान होता है 1 बटे रूट 2, साइन 60 का होता है 1 रूट 3 बटे का 2, साइन 90 का मान होता है 1। उसके बाद उसी तरह कोस का सर कोस का करना है तो यहाँ से उल्टा कर दीजिए सर, वहाँ से यहाँ ले लीजिए, इसको उधर ले लीजिए, आपका बाकी हो जाएगा। बच्चों फिर आपका है 10 का सर आप याद रख लीजिए। पहला होता है सर 0 का 0 होता है, 30 का 1 बटे 3 होता है, 45 का 1 होता है, 60 का रूट 3 होता है और 90 से अपर होता है। अब बच्चों कोड का क्या करना है तो यहाँ से उल्टा कर दीजिए, आपका ये हो जाएगा। तो बाकी आपको इसको याद रखिए, आपको याद रहेगा बच्चों तभी काम आएगा। अब देखिए सर सेक जो है तो वो किसका उल्टा होता है, दूसरा सेक होता है वो किसका होता है कोस का उल्टा बता रहे थे सर, इसका उल्टा कर दीजिए, इसका करना उल्टा करना है सर को 1 उल्टा क्या जाएगा 1 ही होगा, रूट 3 बटे 2 था तो क्या जाएगा 2 बटे का रूट 3 नहीं हो जाएगा, ऊपर नीचे सर क्या करना ऊपर नीचे कर देना है, वही पूछ सकी है। आगे देखिए 1 बटे रूट 3 है सर, उसको 1 बटे रूट 2 है सर, उसको उल्टा करेंगे तो रूट 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आएगा सर, 1 का मान नीचे होता नहीं रूट 2 बच गया। यहाँ सर 1 बटे 2 है तो हो जाएगा 2 बटे का 1 तो हो जाएगा नीचे 1 होता नहीं सर तो हो जाएगा 2, आप 0 से उल्टा कर दीजिए आप पढ़ने जाएगा। अब सर कोसे करना है तो यहाँ से उल्टा कर दिए या फिर यहाँ से इधर ले लीजिए और यहाँ से इधर लीजिए, आपका सर सारा फॉर्मूला आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बच्चों बढ़ते हैं आगे।
कुछ फॉर्मूला सर यहाँ भी है, ठीक है, त्रिकोणमिति सर इससे बहुत पूछता है सवाल, इसलिए बच्चों आपको घबराना नहीं है। देखिए क्या है अन्य त्रिकोणमिति सर, कुछ फॉर्मूला क्या होता है सर, साइन थीटा या फिर साइन इंटू 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कोस थीटा बराबर होता है। कोस 90 माइनस थीटा सर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा सर क्या होता है, कोट थीटा बराबर होता है। कोसेक 90 माइनस थीटा सर क्या होता है, सेक थीटा बराबर होता है। आगे सेक 90 माइनस थीटा सर क्या होता है, कोसेक के बराबर होता है। कोट 90 माइनस थीटा सर क्या होता है, टेन के बराबर होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा से क्या होता है सर, एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा से क्या होता है, तो एक होती है। आगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या, कोसेक थीटा बराबर सर क्या होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होती है। आगे देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कोट स्क्वायर सर थीटा होती है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब सर आपका क्षेत्रमिति आ गया सर, किसमें क्षेत्रमिति हम आ गए हैं। और सर बहुत ज़्यादा सर यहाँ से पूछा है। और क्षेत्रमिति सर मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फार्मूला याद है, अगर सर जी आपको फार्मूला याद है तो आपका क्षेत्रमिति बहुत मस्त जाएगा, और अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो क्षेत्रमिति सर आपको बहुत घटिया जाने वाला है, ठीक है। सर देखिए क्षेत्रमिति सर देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए क्षेत्रमिति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सर पूरा क्या है, लिस्ट सर यहाँ पे है, आप यहाँ से देखिए जो देखना है यहाँ पे देखिए वृत्त है। तो पहले सर वृत्त कहते हैं कि हाँ वृत्त कहते किसको है, ठीक है बच्चों। हम अपने जो मेरे पास जो बच्चे पढ़ते हैं ऑफलाइन में से उसे बता रहे हैं कि वैसी आकृति वैसी गोल आकृति, वैसी आकृति जो रहे तो गोल लेकिन बीच में रहे फोल, उसे हम बोलते हैं वृत्त। क्या बोलते हैं सर, वैसे वृत्त बोलते हैं। जैसे बच्चा चूड़ी, वैसे चूड़ी है वो कैसा होता है, गोल होता है लेकिन बीच में हम फोल रहेगा सर, उसे क्या वृत्त बोलेंगे, उसे क्या वृत्त बोलेंगे, ठीक है। जो सर कान जो बाली होता है ना, मम्मी लोग पहनती है कान में गोल टाइप का, सर गोल होता है लेकिन बीच में फोल होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलेंगे वृत्त, ठीक है। अगर बच्चों आपको फॉर्मूला दिखाना चाहें सर, आपको बच्चे यहाँ से फॉर्मूला हम दिखा सकते हैं। एक मिनट बच्चों, टाइम है। आँखों है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। देखिए ये जो सर है ये क्या है, तो यही सर आपका है, क्या है आपको दिख रहा है ना, या चेंज कर दें, चलिए आपको चेंज करते सर यहाँ से थोड़ा सा, एक मिनट। अरे बच्चा चलिए ब्रेक ले लेते हैं, चलिए। और बच्चों पेन कौन सा ले लेते हैं, तो पेन लेते हैं सर आपका वाइट। देखिए ये सर क्या है, ये क्या हो गया, सर ये क्या है, तो ये आपका वृत्त है। ये क्या है तो आपको वृत्त है सर, ये क्या है तो आपको वृत्त है सर, ये क्या है वृत्त है, ये सर क्या है वृत्त है, ठीक है। ये सब वृत्त है सर। सारा आकृति आपको जहाँ पहचानवाते हैं, क्या करते सारा आकृति पहचानते हैं आपको। आगे देखिए ये सर क्या है, तो ये आपका आयत हो गया, ये सर क्या है आयत हो गया, और ये सर आपका क्या है तो वर्ग है सर, ये क्या है आपका वर्ग है, ठीक है। आयत वर्ग पहचान लिए। अब देखिए सर ये क्या है, ये त्रिभुज है, ये कैसा त्रिभुज है। ये सर क्या है, ये आपका षष्ठभुज है सर, क्या पंचभुज है सर, क्या है पंचभुज है, ठीक है। ये सर क्या है आपका, ये चतुर्भुज है, ये सर क्या है चतुर्भुज है, सर क्या होगा आपका चतुर्भुज है। अब देखिए ये होगा सर, इसमें 3 मिनट जा देते हैं। तो ये सर क्या होगा, ये आपको हो गया गोला सर, ये क्या होगा आपको गोला हो गया, क्या है उसे गोला, जो से चारों पट्टी से पैक हो, गोला सर उसे बोलेंगे जो चारों तरफ से क्या हो पैक हो, इसे गोला बोलेंगे। ये सर आपका अर्धगोला हो गया, ये सर आपका अर्धगोला हो गया, ये क्या होगा सर आपका अर्धगोला हो गया, ये सर आपको क्या होगा कि आपका अर्धगोला हो गया, ये आपका अर्धगोला हो गया। आगे सर देखिए ये आपका सर जी ये आपका वो दिख रहा है ना, चलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका है जो घन, क्या है घन। बच्चे इसे थोड़ा सा लंबा करेंगे इस तरह से, या बच्चे इधर कर देंगे तो बच्चे यह क्या जाएगा घना हो जाएगा। ये बच्चों क्या है घन है,
लंबा हो जाएगा सर घना हो जाएगा, या नीचे जब नौकर के सर घना हो जाएगा। ठीक है, आचार्य सर भुजा क्या बराबर हो जाएगा, क्या बोलेंगे घन बोल देंगे। आगे देखिए, ये सर आपका बेलन है, इसे आपका बेलन है, क्या सर ये आपका बेलन है। ठीक है, ये आपका बेलन है। आगे देखिए, ये आपका सर क्या है, ये आपका शंकु है, ये क्या आपका शंकु, ये क्या है सर शंकु है। तो ये सारे आकृति बारे में सर इसी का फॉर्मूला सर हम देवले देखेंगे, इसी बच्चों का सबका सर क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं। चलिए, तो हम लोग सर यहाँ थे ना, चलिए यहाँ थे। तो वो बच्चों है वृत्त का सर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बच्चों, या फिर पाई डी स्क्वायर बटेगा सर 4। तो उतना क्या रखना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और सर पाई का मान कितना होती है, तो जहाँ भी सर आपको पाई देखे वहाँ याद रखना है आपको 22/7 से कितना रखना है, 7 कितना रखना है, 22/7। बच्चों इसको भी याद करने से हम तरीका बदले थे, क्या सर कि जहाँ दिखे नारी वहीं लाइन मारी, कि जहाँ दिखे नारी और वहीं लाइन मारी। अब बच्चों जहाँ दिख गया पाए बच्चों वहाँ रहते 22/7। सर ये हम बतलाए थे किसे, अपने बच्चों को। पाए का मान बच्चों कहाँ रख सकते हो, जहाँ भी सर आपको पाए दिख जाएगा वहाँ रख देना आपको 22/7। आगे देखिए, वृत्त का सर त्रिज्या क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या को हम आर बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। सर क्या होती है, क्षेत्रफल बटे का सर क्या होता है, आर क्या होता है सर, पाए होता है। क्षेत्रफल बटे का सर होता है पाए होता है। क्षेत्रफल बटे का पाए सर कर दोगे तो क्या त्रिज्या निकल जाएगा। आगे देखिए, वृत्ताकार वलय का सर क्या होता है, तो पाई इंटू का बड़ी आर स्क्वायर माइनस का छोटी आर स्क्वायर। मतलब कि आपका दो को दिया हुआ है, एक बड़ा पाई दिया, एक बड़ा वृत्त दिया हुआ है, उसके अंदर एक छोटा पाई दिया हुआ है। अब जो बाकी का क्षेत्र बच गया उसका बोलेगा, उसे बोलते हैं वलय का सर, उसे क्या बोलते हैं, वलय का सर बोलते हैं। तो उसे बोल सकते हो पाई इंटू बड़ी आर से, बड़ी जब आर रहेगा बड़ी जो त्रिज्या सर उसका त्रिज्या देंगे, और माइनस का जो छोटी त्रिज्या रहेगा सर उसे बोल देंगे। आगे देखिए, अर्धवृत्त का परिधि। सर अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पाई आर प्लस का 2r, पाई आर प्लस का 2r अर्धवृत्त का सर परिधि होती है। आगे देखिए, अर्धवृत्त का सर क्षेत्रफल कहता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कर दो बटेगा 2 कर दो, आधा आपका हो जाएगा। पूरा सर होता है पाई आर स्क्वायर, आधा लेने से आपको 2 से भाग देना पड़ेगा। आगे देखिए, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल। सर त्रिज्या खंड क्षेत्रफल क्या होता है, तो थीटा बटेगा 360, थीटा बटेगा 360 गुने का पाई आर स्क्वायर। त्रिज्या खंड क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। आगे देखिए, चाप की सर लंबाई क्या होता है, चाप की लंबाई क्या होती है, सर चाप की लंबाई होती है थीटा बटे 360 गुने का 2 पाई आर। मतलब चाप सर निकालने के लिए आपको थीटा बटे 360 दे करके आपको क्या परिधि लगाना पड़ेगा, और क्षेत्रफल लगाने के लिए बच्चों थीटा बटे 360 रहेगा, अब बस क्षेत्रफल लगा दीजिए, बस यही है और क्या है। त्रिज्या खंड में जहाँ आएगा, त्रिज्या खंड जहाँ आएगा, ठीक है, अगर क्षेत्रफल बोला गया तो बच्चों पाई जो आपका क्षेत्रफल से फॉर्मूला आता है पाई आर स्क्वायर से वही रहेगा, बस आगे क्या करना है तो थीटा बटे 360 करना है। और चाप की सर लंबाई बोलेगा बच्चों वही पाई बटे ये थीटा बटे 360 रहेगा, और लंबाई सर बोला गया तो बस परिधि लगा दीजिए। यहाँ देखिए आपका है, यहाँ देखिए आपका है परिधि वाला सर, परिधि वाला ये आपका देखिए परिधि कहाँ गया, परिधि कहाँ गया, अरे परिधि नहीं दिया हुआ, परिधि नहीं, हाँ देखिए परिधि सर दिया हुआ, पाई आर 2 पाई आर सर होता है ना। चलिए, यस, त्रिज्या खंड की सर परिमिति क्या होती है, त्रिज्या खंड की परिमिति से होती है 2r प्लस का पाई आर थीटा बटे 180 होती है परिमिति। आगे देखिए, वृत्त खंड का सर क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सर वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई, थीटा बटे का 360 पाई माइनस का 1/2 साइन थीटा इंटू का आर स्क्वायर सर बोले किसका, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल। ये सारे फॉर्मूला सर आपको हम याद करवाए थे, इसका सर यूज भी करवाए थे, लेकिन आप भूल गए तो हम क्या कर सकते हैं। तो बच्चों इस सारे फॉर्मूला को अपने दिमाग में याद रखना, आपको कॉपी नोट कर लिए। आगे बेलन का सर आयतन क्या होता है, देखिए सर बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन सर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एच होता है। आगे देखिए, ये आयतन होता है, आयतन सर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। आगे क्षेत्रफल सर क्या होता है, सर वो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो 2 पाई आर एच होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये था आपको बच्चों वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अब बच्चों संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर इंटू का एच प्लस का आर होती है। आगे शंकु का आयतन क्या होता है, सर शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, आगे शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, सर पाई आर एल होता है। सर ये सर क्या होते हैं, सर हम आपको बतलाते हैं, सारे बतलाते हैं कि आल आर सर क्या होती है। आगे देखिए, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल सर क्या होते हैं, तो पाई आर इंटू का आर प्लस का आर होती है। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है सर, तो ये 4 पाई आर स्क्वायर होती है। गोला का आयतन क्या होता है, तो 4/3 पाई आर की होता है। गोलीय सेल का सर आयतन क्या होता है, 4/3 पाई इंटू का बड़ी आर माइनस का छोटी आर से होता है। जैसे जैसे बलय निकालते हुए बलय है सर,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है सर? तो √3/4 √3/4 गुना का भुजा स्क्वायर होते हैं। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? तो 1/4 बी, लेकिन बी आपको बेस से हो जाएगा आधार, और रूट में से करना है 4b² माइनस का a²। आगे देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 1/2 आधार गुना ऊंचाई। घन का सर आयतन क्या होता है? तो भुजा गुना भुजा गुना भुजा, अर्थात भुजा क्यों दे सकते हो? AQ। अब देखिए घनाभ में सर आएंगे, ठीक है। घन का परिमाप से, घन का परिमाप क्या होता है? 4a² होता है। आगे देखिए आयत का सबसे परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 × r प्लस का b, अर्थात 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। आगे आयत का सर विकर्ण क्या होता है? तो रूट लंबाई स्क्वायर प्लस का चौड़ाई स्क्वायर। आगे देखिए वर्ग के परिमाप, वर्ग की परिमाप से क्या होती है? तो 4 गुना भुजा होती है a, वही भुजा सर a बोलते हैं। आगे देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है सर? भुजा गुना भुजा अर्थात भुजा स्क्वायर। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो क्या होता है? √2a बोल सकते हो, या एक भुजा गुना √2, एक भुजा गुना √2, एक गुना का √2 बोल सकते हो, एक भुजा गुना का √2। आगे आयत का सर क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुना चौड़ाई होती है। जी सर। आगे जैसे संख्या की सर, यह आपका क्या रहेगा? माध्यक और सर माध्यिका, माध्यक और माध्यिका सर बतलाए थे। माध्यक सर क्या होता है? आल प्लस का n/2 माइनस का CF बटे का आप गुना का सर आती है। जैसे आप यहाँ ले देते हैं आपका आल प्लस का n/2 माइनस का CF अब बटे का आप और गुना का आच। आपको सर क्लास में सारा फॉर्मूला बदले थे, ये बच्चे आपको याद रखना है। आगे देखिए आल से क्या था? माध्यम वर्ग के बच्चों क्या निम्न से बच्चों होती है। आगे बोला आंसर क्या होता है? प्रेक्षणों की संख्या के बच्चों जो योग होती है उसे कहते हैं। CF सर क्या होता है? माध्यक वर्ग के बच्चों ठीक पहले वाला सर होते हैं, जब पहले वाला होता है बारंबारता। बच्चों आप क्या होता है? माध्यक वर्ग के बच्चों बारंबारता कहते हैं। आज सर कहता है तो वर्ग माप सर होता है जो दोनों के अंतर सर जो रहती है बीच का। आगे देखिए सर बहुलक बराबर क्या होता है? तो सर बहुलक बराबर होती है आल प्लस आप 1 माइनस का आप 0 और बटे का होता है सर 2/1 माइनस का आप 0 माइनस का आप 2 और गुने सर क्या होता है? तो आच होता है। आप सर ये लिख सकते हो, ठीक है। उसमें बच्चों आपको अगर परेशानी होती हो तो इसमें सर क्या क्या होती है आपको सर यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए एक बार। अब बच्चों माध्य क्या होती है सर? माध्य होती है सिग्मा आफाक्स बटे का सिग्मा आफ होती है सर, ये था। अब ये सर क्या है? तो प्रयत्ता सर, प्रयत्ता क्या है? प्रयत्ता होती है, ठीक है। प्रयत्ता होने की संभावना या ये सर प्रयत्ता होने की संभावना प्लस प्रयत्ता ना होने की संभावना सर क्या होती है? उसके मान सर कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। प्रयत्ता होने की संभावना और प्रयत्ता नहीं होने की संभावना सर कितना होती है? तो 1 होती है। देखिए घटना के अनुकूल संयोगानुपात ई बराबर से कहते हैं PE, अनुपात P नहीं E। अम्ल की प्रयत्ता होने की संभावना है, प्रयत्ता नहीं होने की संभावना सर लिखा हुआ है। तो ये सर फॉर्मूला सर बहुत आसान सा फॉर्मूला है, एक बार इसे बच्चों देख लीजिए और आपको बच्चों हो जाएगा। बच्चों ये था बच्चों आपका पूरे क्लास 10th का सर ऑल क्या था? फॉर्मूला, ठीक है। बच्चों आपको थोड़ा पहचान पाते हैं कहाँ से? तो यहाँ बच्चों आपको क्या कौन सा बच्चों क्या होता है बताइए। इसमें बता दे सर क्या क्या कौन सा होता है। देखिए क्या पेन चेंज कर ले एक बार? क्या चलिए एक बार पेन चेंज कर लेते बच्चों, पीला कलर ले पीला चलिए, ठीक है। और इसमें से ले लेते हैं ब्लू ले लेते हैं, ब्लू नहीं दिखेगा, ब्लैक तो नहीं दिखेगा, रेड नहीं दिखेगा, वाइट ही सर दिखेगा, वाइट ही दिखेगा, चलिए वाइट ही दिखेगा। देखिए एक वृत्त छूट गया ना, चलिए ये लेते हैं सर। तो ये सर क्या है आपका मान लीजिए अर्धगोला है, तो यहाँ से बच्चों किसी प्रदेश से सटेगी तो हम इसे क्या बोलेंगे सर? त्रिज्या सर क्या बोलेंगे? त्रिज्या बोलेंगे। ऐसी त्रिज्या का हम क्या बोलते हैं सर? आपको आर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सर? आर बोलते हैं। और एक छोर से दूसरी छोर से बच्चों अगर सटीक केंद्र को लेकर के तो इसे क्या बोल देंगे? इसे बोल देंगे सर ब्यास। सर क्या बोल देंगे? ब्यास। क्या बोलेंगे सर? तो ब्यास बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर? ब्यास बोल देंगे। ऐसे हम डिनोट करते हैं सर डी से, क्या होता है? डिनोट डी से। और बच्चों अगर मान लीजिए कोई वृत्त आपका है, मान लीजिए अगर मान है ही आपका कोई वृत्त है, आपका कोई वृत्त है। अब वृत्त में क्या है? इसी वृत्त में केंद्र से यहाँ से सटी थी त्रिज्या, यहाँ से सटेगी पूरे, तो इसे बोलेंगे परिधि। अब बच्चों बिना केंद्र को टच किए कहीं और से एक
एक जो परिधि है दूसरी परिधि से टच करेगी, इसे हम बोलेंगे जीवा। सर क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं जीवा कहते हैं। सर क्या बोलते हैं, जीवा कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका ये काम जो है सर इसका काम हो गया खत्म, इसका सर काम हो गया खत्म। ठीक है, अब बस आपको समझना है बच्चों, चलिए इसका जो काम है वो खत्म हो गया है। देखो शंकु अब भाग गया है, बहुत छोटा बदमाश हो गया है। चलिए तो ये इसी में बच्चों जो है ये भी सर आपको गोला हो गया, इसी में से वो भी रहता है त्रिज्या और बच्चों आपका परिधि और बच्चों जीवा होती है। तो इसे भी सर खत्म कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए खत्म हो गया। अब बच्चों हम किस पे आ जाते हैं, तो ये वर्गवा पा जाते हैं। किस में आते हैं, वर्ग पे आते हैं। वर्ग में सर चारों भुजा क्या होती है, बराबर होती है। और सर कोण क्या होती है, तो कोण सर समकोण अर्थात 90 डिग्री होती है। और विकर्ण सर क्या होती है, विकर्ण भी क्या होती है सर, बराबर होती है आपस में। सर इसे हम क्या बोल देंगे, तो इसे हम बोल देंगे वर्ग। सर क्या है, तो ये उसे बोल देंगे हम वर्ग है। ठीक है, इसे बच्चों हर एक भुजा का हम क्या बोलते हैं, तो आर बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, सॉरी ए बोलते हैं, भुजा से बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चों इसी में अगर बच्चों ले लेते हैं, इसे थोड़ा लंबा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा आयत। क्या होगा सर, आयत हो जाएगा। इसमें भी सर जो विकर्ण होती है, जो विकर्ण दोनों होती है वो क्या होता है, आपस में बराबर होती है। ऐसे बच्चे बोलते हैं लंबाई आल से और बच्चे इसे बोलते हैं चौड़ाई बी से। ठीक है, चलिए बच्चों इसका जो काम है वो भी खत्म हो चुका है। अब देखिए सारे बच्चों समझ लीजिए, उसका आपको कह जाना है सर इसका तो उतना आपको काम नहीं है इसमें, इस चैप्टर में क्लास 10 में। त्रिभुज से देख लीजिए, त्रिभुज में तीनों भुजा से मिला हुआ रहेगा। त्रिभुज तीन तरह का होता है, समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज सर वो तीन चार तरह से होती है। इसका भी काम खत्म हो जाएगा, इसका सर काम नहीं है बच्चों। ये यहाँ से बच्चों आपका सर पूछेगा 2-3 गो। इसमें से देखिए मेन जो है वो शंकु है। ठीक है बच्चों, शंकु आप पूछा जाइएगा, आपको घबराना नहीं है। सर शंकु मान लीजिए हम ले लेते हैं। सर शंकु में जो ये जो है ना ये इसी से हम बोलते हैं आल। क्या बोलते हैं, आल अर्थात तिर्यक ऊंचाई। सर क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। क्या सर बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं आल को। और बच्चों आपका ये 20 से ले लेंगे यहाँ तक, तो इसे बोलते हैं हम ऊंचाई। सर क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। सर क्या बोलते हैं, ऊंचाई। ऐसे सर हम बोलते हैं आज से डिनोट करते हैं। अब बच्चों ये तो आपका यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक। ये सर वृत्त क्या है, वृत्त का सर कटा हुआ से क्या बोलते हैं सर, त्रिज्या है ना, क्या है त्रिज्या है सर, अर्थात आर सर दिया हुआ है। चलिए ठीक है, चलिए आप सर इसमें समझ गए। इसमें सर आप तिर्यक ऊंचाई से निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, अर्थात इसका जो इसका निकालने के लिए सर क्या करना है, इसका स्क्वायर प्लस का इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हो आप। पाइथागोरस प्रमेय लगाने के लिए सर आप किसमें, तो त्रिकोणमिति में आप सीख गए हैं। अब बच्चों के बढ़ते हैं इसमें ना। चलिए इसमें सर इसे अगर बच्चों थोड़ा लंबा कर देंगे तो ये आपको हो जाएगा घनाभ। सर क्या हो जाएगा, घनाभ। क्या हो जाएगा सर, घनाभ हो जाएगा। हो जाएगा सर ये आपका घनाभ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो घनाभ हो जाएगा सर। और घनाभ में सर क्या है, जो सर ये जो लंबा है सर इसे बोल देंगे आल। सर क्या बोलते हैं, लंबाई बोलते हैं। सर इसे क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोलते हैं सर। ऐसे से क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं, ऊंचाई। ऊंचाई को आज से, चौड़ाई को बी से। और बच्चों इसे क्या बोलते हैं, लंबाई को आल से जैसे डिनोट करते हैं। बच्चों अगर बात करें इसी में, अगर बात करें सर इसी में, अगर सर बात करें इसी में, ठीक है, अगर सर बात करें इसी में, अरे ये क्या हो रहा है, चलिए छोड़िए, इसे ही साइड कर लेते हैं। अगर बच्चे ये पूरा चारों तरफ से क्या है सर, बराबर है। चारों तरफ से क्या है सर, बराबर है। इसमें सर लंबा सर सब बराबर ही होता है। तो सर इसमें आप ए बस बोल सकते हैं, भुजा सर क्या है, तो ए है। ठीक है, चलिए इसका भी सर काम खत्म हो गया। अब बच्चों आपका जो लास्ट है सर वो क्या है सर, ये आपका ये सब बच गया आपका। चलिए इसे ले लेते हैं इधर थोड़ा सा। चलिए ये आपका सर क्या है, ये आपका बेलन है। सर बेलन में जो ये आपका दिया हुआ सर ये क्या है, आँच है। और बच्चों ये केंद्र जो सर यहाँ से रहती है सर क्या बोलते हैं, इसे बस त्रिज्या बोलते हैं। क्या सर बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से सर क्या बोल देंगे, तो वृत्त ये परिधि बोल देंगे। सॉरी ये आपको बोल देंगे सर व्यास। सर क्या बोल देंगे, व्यास बोल देंगे। सर इसे डिनोट करते हैं किससे, डी से डिनोट करते हैं। तो ये था सर आपका क्लास 10th में सर जितने भी फार्मूला काम आने वाले थे वो सारे फार्मूला सर नीचे आपको निकाल दिए हैं। ठीक है, तो सारे बच्चों फार्मूला को अपने को भी नोट कर ले। एग्जाम हॉल में प्रवेश करने से पहले सारे फार्मूला का पूरे अपने दिमाग में खोपड़िया में घुसा लीजिएगा। ठीक है बच्चों, हम कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।